चुनावी साल में राजस्थान में अहीर रेजिमेंट का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। 2 दिन पहले सीएम गहलोत ने इस मुद्दे को भुनाते हुए केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा था, तो वहीं यादव समाज भी अब मोर्चा खोलने को तैयार है। यादव समाज ने 16 अप्रैल को जयपुर में आंदोलन करने के बाद अब देश के कई राज्यों में आंदोलन की चेतावनी दी है, लेकिन उससे पहले यादव समाज के लोगों का कहना है कि आने वाले चुनाव में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, जो अहीर रेजिमेंट की बात करेगा उन्हें ही यादव समाज का वोट मिलेगा। यही नहीं, आगामी चुनाव में यादव समाज ने 10-10 टिकटों की मांग भी रखी है। इसे लेकर यादव समाज के कुछ लोगों से राजस्थान तक के रिपोर्टर विशाल शर्मा ने बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय सेना के जवान बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे में सेना के जवानों के हक के लिए आम जनता जो कि जागरूक है, वो सड़कों से लेकर संसद तक उनके हकों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। हम बात कर रहे हैं यादव समाज की, जो अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जयपुर में भी उन्होंने 2 महीने पहले बड़ी सभा की थी और उसके बाद अब दूसरे राज्यों में आंदोलन करने की इनकी तैयारी है। हमारे साथ यादव समाज के लोग हैं। सर, अहीर रेजिमेंट लगातार मांग सालों से चली आ रही है, विधानसभा चुनाव भी है और 2024 में लोकसभा चुनाव, कैसे देख रहे हैं? अहीर रेजिमेंट की मुद्दा देश आज़ादी से ही चलता आ रहा है, ये आपने देखा है। लेकिन इस मूवमेंट को जब से हमारा समाज का युवा जागा है, ये पिछले 5-7 साल से ये एक आग की तरह विस्फोटक की स्थिति में हुई है। और मुझे पूर्णतः विश्वास भी है, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आने वाले समय में जिसको यादव समाज की वोटों की ज़रूरत होगी, क्योंकि आज देश के अंदर आज 30 करोड़ से अधिक यादव मतदाता है, हमारी जनसंख्या है। तो जो अहीर रेजिमेंट की बात करेगा, वो अहीर रेजिमेंट की जो बात करेगा वही हमारा वोट प्राप्त करेगा। सीधी कहानी है इसमें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। हाँ, मैं राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, हमने जो 16 अप्रैल को एक आंदोलन किया था जिसमें ये मांग भी थी और प्लस स्टेट गवर्नमेंट से ही मांगी थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आज आपके माध्यम से धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने जो उनके स्टेट गवर्नमेंट की मांगी थी, हमारी लगभग सारी बातों पे मांग उन्होंने मान ली है, बोर्ड की घोषणा कर दी है, बाकी उन्होंने आश्वासन दे दिया है, सारी फाइलों को मूवमेंट कर दिया है। अब हमारी एक लड़ाई है जो सबसे अहम और सबसे बड़ी लड़ाई है, भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। उसमें 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आएगा, दोनों पार्टियों से हम तो ये मांग कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में हमारा अहीर रेजिमेंट का जिक्र करे, गठन की बात करे, वही हमारी वोट प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लेटर लिखा है केंद्र सरकार को अहीर रेजिमेंट के लेकर। क्या लगता है कि मांग होगी इस साल या आने वाले चुनाव में? साल देखिए, एक पॉलिटिकल स्टंट है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी अभिशंसा पत्र हमारी तरफ से जारी किया है और उन्होंने हमें पूर्ण मान सम्मान दिया है। हम अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार के अंदर हमारे यादव सांसद भी हैं, बालक नाथ जी है, यहाँ से निरुआ जी है, एमपी के गौर साहब है, इन लोगों ने भी अपनी बात रखी है। हमारे हंसराज अहीर जी हैं, ओबीसी के जो चेयरमैन बने हैं, अभी नित्यानंद राय जी हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन लोगों ने बात रखी है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस मूवमेंट को लेकर कोई भी बात शुरू नहीं की गई है। इतने साल से क्यों खामोशी छाई हुई थी? अब जब चुनाव आ रहे हैं तब हर समाज, ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो चाहे जाट हो चाहे यादव हो, सब जाग रहे हैं। उम्मीद है चुनावी साल में कुछ तो सरकारें करेगी, क्योंकि पार्टियां सरकारें बनाती हैं, फिर चली जाती हैं, दूसरी पार्टियां आती हैं, वो सरकार बनाती हैं। यादवों की जो मांग है अहीर रेजिमेंट को लेकर जस की तस बनी हुई है। यादव समाज की मांग जस से तस बनी हुई है। केंद्र सरकार से केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार बैठी है, भारतीय जनता पार्टी बैठी है। अगर केंद्र में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं करता है तो समस्त यादव समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करता है। और इसी प्रकार राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है और यादव समाज के लिए कांग्रेस सरकार ने श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया है। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक ही मंच पर जब आपकी सभा हुई थी, जब बीजेपी के भी नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, एक स्वर में उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन आवाज़ वो कहीं ना कहीं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ तक जनता चाह रही है। अहीर रेजिमेंट की आवाज़ के लिए बात कर रहे हैं ना आप? हाँ,
तो अहीर रेजिमेंट के लिए तो पिछले कुछ टाइम पहले ही एमपी में हमने ये मुहिम की थी, उसके बाद राजस्थान में, अब यूपी में करेंगे, फिर बिहार में करेंगे। जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा हम लगातार इसको करते ही रहेंगे। और राजस्थान सरकार से भी हम ये चाहते हैं कि जिस तादाद में, जिस रेशो में अहीर समाज है उस रेशो में टिकट दी जाए ताकि हम भी अपनी राजनीतिक भागीदारी दिखा पाएँ। राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कितने कितने टिकट मिलने चाहिए समाज को? जो परसेंटेज है हमारा, कम से कम 10-10 टिकटें, हाँ, दोनों तरफ। अच्छा, और भी है हमारे साथ। किस तरह से, क्योंकि चुनावी साल में हर कोई चाहता है कि समाज की भागीदारी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो तो दूसरी पार्टी हो, कहीं ना कहीं समाज पिछड़ा हुआ महसूस करता है, यादव समाज। इसको लेकर कई बार आंदोलन हुए लेकिन फिर भी समाज को वो हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसका मुख्य कारण हम ये मान सकते हैं कि जितनी राजनीतिक भागीदारी हमारी होनी चाहिए थी उतनी भागीदारी हमें नहीं मिल पा रही, क्योंकि सबसे उचित प्रतिनिधित्व जो होता है, अपनी बात कहने का जो पटल होता है वो राजनीतिक मंच होता है, और वहाँ हमारी भागीदारी काफ़ी कम रह रही है। तो इस बार हमारी राज्य सरकार से एक मांग ये भी थी कि कम से कम 10 विधानसभा टिकट हमें एमएलए की दी जाए, हमारे समाज को दी जाए, और केंद्र सरकार से ये है कि कम से कम भी 2 से 3 सांसद की टिकट भी हमारे समाज को दी जाए ताकि हम भी अपना उचित प्रतिनिधित्व शो कर सकें। यदि विधानसभा चुनाव में यादव समाज को वो हक नहीं मिला, क्या आने वाले चुनाव में किस सरकार को या ये कहे कि किस पार्टी को समाज मुंह तोड़ जवाब देना चाहेगा? सर, अनुपातिक दृष्टि से मतलब हम ये सोचते हैं कि राजस्थान में हमारी संख्या ठीक है, तो हम लगभग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से 10-10 टिकटों की मांग कर रहे हैं। लोकसभा स्तर की अगर बात करें तो हम 2 टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि हम 2 जिलों में बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो मतलब लगभग हम यही सोचते हैं कि जो मतलब हमारे को सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जो सपोर्ट करेगा। कौन कौन से राज्यों में आंदोलन करने का अब आगाज करने जा रही है? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि विगत 3 सालों से हमारा हरियाणा के खेड़कीदोड़ा टोल पे एक आंदोलन शुरू किया था, जो कि अनिश्चितकालीन आंदोलन है और वो आज भी चल रहा है। आप जाके उसकी कवरेज भी देख सकते हैं, और यादव समाज के लोग वहाँ पे उसी बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं। कभी किसी गांव से लोग आते, कभी किसी शहर से आते हैं। राजस्थान की भी भागीदारी है, हरियाणा की भी भागीदारी है, और यही नहीं पूरे हिंदुस्तान से लोग खेड़कीदोला पे जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है वहाँ पे जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वोट की चोट से चाहे सरकारें हो चाहे पार्टियां हो, वो बहुत दर्द होता है। यादव समाज वोट की चोट से जवाब देना चाहेगा? आवश्यकता बढ़ी तो शायद लोकतंत्र में इससे ज़्यादा चोट कोई दे नहीं सकता, और यादव समाज इसके लिए तैयार है। वोट की चोट चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अहीर रेजिमेंट के आगे राजनीतिक दृष्टिकोण सेकेंडरी है। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी अहीर रेजिमेंट है। बिल्कुल, अहीर रेजिमेंट को लेकर यादव समाज एक है, और इश्यू को लेकर देश और प्रदेश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। इनकी मांग है कि जो भी पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अहीर रेजिमेंट की जो बात करेगा उसी के साथ समाज खड़ा होगा। और साथ ही जो भी चुनाव आ रहे हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसमें 10-10 टिकटों की मांग है, वो यादव समाज की ओर से की जा रही है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।